मेरा नमस्ते। टीम महाबोधि और राजीव का प्रणाम है। आइए, साक्षात्कार की तैयारी के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती है वो कि किन किन टॉपिक्स की हम तैयारी करें, क्या क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और क्यों पढ़ें। आइए मैं बात करता हूँ इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर। आप नोट कीजिए, अपनी नोट कॉपी में आप निकालिए और ये सभी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, इनको आप नोट कीजिए। साक्षात्कार में लगभग एक पेसिंग सेंस डेवलप करना होता है, एक कॉमन सेंस डेवलप करना होता है और प्रश्नों का एक रेंज तैयार करना होगा आपको। नहीं तो मैं आपको बताया हूं कि धूल से ब्रह्मांड तक अनंत और अनगिनत प्रश्न हैं। आप कितने प्रश्न की तैयारी करेंगे? समुद्र से जब पानी लेना है तो कितनी पानी आप लेंगे, है ना? तो आइए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की तैयारी कीजिए, आप नोट डाउन कीजिए और इनके बारे में जो जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं, लगभग एक टॉपिक से लगभग 3 से 4 प्रश्न बन सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम 1 से 2 प्रश्न बनते हैं। तो आप इनकी तैयारी कीजिए, नोट डाउन कीजिए टॉपिक्स को। सर्वप्रथम आपका स्वयं का बायोडेटा, आपके वैकल्पिक विषय, बिहार विशेष, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, आपके स्नातक ग्रेजुएशन के विषय, यदि आप पीएचडी कर रहे हों या उसका जो भी क्षेत्र है उसके बारे में सविस्तार से जानकारी, आपके वर्तमान का जॉब प्रोफाइल, पूर्व नियोजन का संपूर्ण विवरण, जहां कहीं भी आप नियोजित रहे हैं या वर्तमान में हैं, सिविल सेवा ज्वाइन करने का क्या कारण है, क्या, क्यों, कैसे, सिविल सर्विसेज ही क्यों, अपने गृह जिले के बारे में तैयारी, गृह जिले की विशेष तैयारी, साथ साथ पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल, जिला के साथ कमिश्नरी व राज्य सरकार के लिए जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसकी तैयारी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं एवं चुनौतियों की तैयारी। आपको पता है बिहार की संभावनाएं, समस्याएं, चुनौतियां, आए दिनों जो कोरोना महामारी एवं बाढ़ से संबंधित जो समस्याएं हैं विशेषकर उसके संदर्भ में, बिहार विकास मॉडल क्या है, ठीक है, बिहार विशेष राज्य का दर्जा, ये जो मुद्दा चला आ रहा लगभग पिछले 10 वर्षों से चला रहा है, इस बहुप्रतीक्षित मुद्दे की तैयारी, चूंकि चुनाव का समय है, मुख्यमंत्री के 7 निश्चय कार्यक्रम व लोक संवाद कार्यक्रम, सुशासन के संकल्प, गुड गवर्नेंस, मुख्यमंत्री की निश्चय यात्रा, विकास यात्रा इत्यादि, व्यक्ति विशेष के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री व भारत के प्रधानमंत्री, बिहार सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाएं, केंद्र सरकार की भी सभी कल्याणकारी योजनाएं, बिहार शराबबंदी अधिनियम कानून, चंपारण सत्याग्रह के बारे में विशेष करके चंपारण आंदोलन व स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की विशेष भूमिका, सिख धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जो प्रकाशोत्सव मनाया गया है उसके बारे में भी, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल, उससे संबंधित सिख धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, बिहार औद्योगिक निवेश व विकास कार्यक्रम, इसमें कई सारे बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति भी आई है, इसके बारे में भी जानकारी, बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन जीविका, जिसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और कोरोना के समय में इसकी महत्ता को आप अच्छी तरह समझते हैं, मास्क निर्माण से लेकर विभिन्न लघु एवं कुटीर उद्योगों की जो संपूर्ण व सर्वांगीण तैयारी हो रही है इसके बारे में, या जो बिहार सरकार की के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी, साथ साथ ग्रामीण विकास विभाग के बारे में, बिहार की प्रमुख समस्याएं, चुनौतियां, इनका समाधान, बिहार कृषि रोड मैप, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रथम हरित क्रांति व द्वितीय हरित क्रांति व बिहार विशेष, द्वितीय हरित क्रांति व बिहार विशेष, बिहार और आपदा, बाढ़, सुखाड़, भूकंप इत्यादि, विशेषकर दक्षिण बिहार में जल संकट, जल समस्याएं व उत्तर बिहार में जल की भयावहता, आक्रांता, त्रासदी, जैसा कि इस बार भी आप महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, बाढ़ की जो व्यापकता है उत्तर बिहार में, नदी जोड़ो परियोजना उत्तर बिहार दक्षिण बिहार के संदर्भ में भी, साथ साथ बांध निर्माण, बिहार से नेपाल में बात करके जो भी एक बहुप्रतीक्षित मांग रही है उसके बारे में भी, बिहार की राजनीति के विभिन्न आयाम, हाल में जो आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं उसके विशेष संदर्भ में इसकी तैयारी, बिहार पंचायत राज की उपलब्धियां,
एवं समस्याएं क्या है। पंचायती राज के प्रमुख महत्वपूर्ण पदों के बारे में, चाहे जिला परिषद हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे प्रमुख मुखिया जी, सरपंच जी, वार्ड सदस्य, साथ साथ बिहार की जो 7 निश्चय योजना है, इसमें वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसके बारे में भी। महिला एवं बाल विकास संबंधी कल्याण कार्यक्रम, महिला एवं बाल विकास, बिहार में प्रशासनिक सुधार हेतु किए जाने वाले प्रयास जो विगत पिछले 5 से 10 वर्षों में किए गए हैं। बिहार बजट इस वर्ष का और गत वर्ष का भी। बिहार में संसाधन प्रबंधन की चुनौतियां, रिसोर्स मैनेजमेंट, चैलेंजेज ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट, क्या क्या चुनौतियां संसाधन प्रबंधन की। बिहार सरकार के समक्ष प्रमुख चुनौतियां, कानून व्यवस्था के समक्ष उभरते मुद्दे, लॉ एंड ऑर्डर बिहार की एक बहुत बड़ी चुनौती, प्रशासन राजनीति के बीच संबंध, बिहार व सुशासन, गुड गवर्नेंस, बिहार मानवाधिकार एवं वंचित वर्गों की समस्याएं, इसके संदर्भ में भी। बिहार में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण, पिछड़ेपन, सामाजिक मुद्दे, आर्थिक मुद्दे एवं अन्य विकासात्मक कल्याणकारी मुद्दों के बारे में स्पष्ट व निष्पक्ष समझ, तटस्थ के साथ साथ एक सार्वजनिक व सार्वभौमिक समझ। बिहार में औद्योगिक विकास की समस्याएं व समाधान भी, प्रशासन के समक्ष चुनौतियां, विशेषकर बिहार के संदर्भ में व भारत के संदर्भ में भी। बिहार में पर्यटन की संभावनाएं, जैन सर्किट, बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट, सूफी सर्किट, सिख सर्किट, गांधी सर्किट, अन्य इस दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं बिहार सरकार के द्वारा। भारत की शिक्षा नीति, हाल में जो नई शिक्षा नीति आई है 2020, विशेष तैयारी, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। BBI, जिस तरह से इस बार के लिए कोरोना संकट, भारत चीन, भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, और उसी तरह से भारत की शिक्षा नीति, बहुत महत्वपूर्ण BBI प्रश्न तैयार कीजिए। कुछ खेल प्रतियोगिताओं के बारे में, हालांकि इधर तो कुछ खेल प्रतियोगिताएं हुई नहीं, फिर भी मोटे मोटे पिछले वर्ष भी कुछ हल्का फुल्का या भारत की जिसमें उपलब्धि रही उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे आप, या आगामी जो खेल प्रतियोगिताएं होने वाली है उसके बारे में भी जानकारी, जैसे ओलंपिक होना था उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी, सामान्य जानकारी। भारत सरकार के महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्यक्रम वो उसके क्या परिणाम हुए हैं, विशेषकर स्वच्छ भारत अभियान व अन्य जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उसके बारे में भी जानकारी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या इसके साथ साथ सामाजिक आर्थिक समावेशन के लिए, वित्तीय समावेशन के लिए जो भारत सरकार के द्वारा पिछले 5-10 वर्षों से जो चलाई जा रही है, 5-10 वर्षों मुख्य रूप से इस सरकार में, NDA की सरकार में 5 से 6 वर्षों के बीच की योजनाएं। प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व व कृतित्व व्यक्तिगत स्तर पर व उनकी छवि के साथ साथ उनकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका व विश्व नेता के रूप में उनका एक उभरता व्यक्तित्व, हाल के विशेष संदर्भ में कोरोना से जो उनके द्वारा जो जिस प्रकार से निपटा गया है, और यूएनओ से लेकर WHO तक ने खुलकर तारीफ की है, और हाल में भारत की विदेश नीति के जो बदलते आयाम हैं इसके संदर्भ में राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दलों के बीच का विमर्श, संघवादी प्रवृत्तियां, विशेषकर वेस्ट बंगाल, राजस्थान में जो हाल में घटना घटी है, कर्नाटका की जो घटना थी, वो अन्य राज्यों में, मध्य प्रदेश में जो घटनाएं घटी है, तो संघवाद की उभरती प्रवृत्तियां विश्लेषण के साथ भारतीय राजनीति का बदलता चरित्र संसदीय लोकतंत्र के संदर्भ में, भारत की विदेश नीति के बदलते आयाम, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, अमेरिका, जापान, मध्य एशिया के साथ साथ भारत के पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध, नेबरहुड फर्स्ट के साथ एक्सपेंडेड नेबरहुड, इसके बारे में भी जानकारी। 15 अगस्त लाल किले की प्राचीर से जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है, विभिन्न मुद्दों के संदर्भ में, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, क्षेत्रीय, राज्यीय, वैश्विक, अन्य विभिन्न संदर्भों में इसकी व्यापक तैयारी होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी के भाषण के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं इसकी तैयारी आपको करनी है। जम्मू कश्मीर समस्या, धारा 370, समस्या समाधान चुनौतियाँ,
हाल में ही 5 अगस्त को 1 वर्ष पूरा हुआ है। कौन वहाँ के प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, मनोज सिन्हा के बारे में भी जानकारी। इसके पहले जो थे उनकी कैग में नियुक्ति हुई है, उनके बारे में भी जानकारी। 1 वर्ष में क्या भारत सरकार के द्वारा प्रयास किया गया, क्या वहाँ की समस्याओं का समाधान हुआ, कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत। ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान का मुद्दा, हाल में भारत सरकार के द्वारा जो न्यूज़ बुलेटिन में वहाँ के मौसम के बारे में जानकारी दी गई थी, इसके बारे में भी ये क्या असर होगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर, भारत पाकिस्तान के संबंधों पर। दक्षिण चीन सागर विवाद के बारे में तो पता ही। आतंकवाद के बढ़ते खतरे, जम्मू कश्मीर में लगभग पिछले 1 वर्षों से जो आतंकवाद की घटनाएं कम हुई हैं, जिस तरह से जो एक नीति भारत सरकार की थी उसके बारे में भी आलोचनात्मक तरीके से, विश्लेषणात्मक तरीके से। ISIS के बारे में भी, हालांकि पुराना पड़ चुका, फिर भी देख लीजिएगा, जो अन्य जिहादी संगठन, ठीक है, खासकर दक्षिण एशियाई राज्यों में उग्रवाद, चरमपंथ, नक्सलवाद, पूर्वोत्तर राज्यों की समस्याएं, उनका समाधान, नॉर्थ ईस्ट भारत सरकार की महत्वपूर्ण नीति है, भारत के पड़ोसियों के साथ संबंध, MTCR, CTBT, NPT, वासेनार जैसी वैश्विक व्यवस्थाएं, और हाल में UNO व संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का जो अस्थायी सदस्यता है, इसके बारे में जानकारी। और क्या कारण है कि 192 लगभग में 182 प्लस, एग्जैक्ट डाटा मुझे याद नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा, है ना। लगभग कुछ 68 देशों को छोड़ के लगभग विश्व के संपूर्ण देशों ने भारत का साथ दिया, समर्थन दिया है। UNO एवं भारत, WHO एवं भारत, यूनेस्को एवं भारत, प्रमुख वैश्विक संस्थाएं व भारत के बीच का संबंध, सार्क, ब्रिक्स, NAM, G20, EU, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, SCO, एशियन। बस हल्का फुल्का एक समान जानकारी जो PT में पढ़े होंगे बस, या करंट अफेयर्स में जो पढ़े हैं पिछले 6 महीना, बस डरना नहीं है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सहित विवादित विषय, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, इसरो की उपलब्धियां, पर्यावरण एवं जैव विविधता बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाल में जो पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग एवं हाल में जो पर्यावरण में जो परिवर्तन हुए हैं, जिस तरह से कोरोना काल में हम लोग देखें पिछले 6 महीने से जो भारत का मौसम व जलवायु तापमान है, मौसम जलवायु विशेष किस तरह से बदली, इसके बारे में विशेष करके। भारतीय विरासत व संस्कृति, ठीक है, मानवाधिकार, शासन व संविधान, इसके बारे में जानकारी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास। तो इसकी आप, इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स की आप नोटबुक में 2 से 5 प्रश्न बनाकर 3 से 4 लाइन का आंसर, ताकि आप 3 सेकंड से शुरू करके 25, 30, 35, 40 सेकंड तक आप इसको समअप कर सके, एंड कर सके, इसकी तैयारी कीजिए। ठीक है। पुनः मैं इसके अगले सीरीज में और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टीम महाबोधि की ओर से और राजीव का नमस्कार स्वीकार कीजिए।